हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वहीं हिसार के बाल सुधार गृह से 17 बाल कैदी जो हैं वो फरार हो गए हैं। ये पूरा मामला बरवाला रोड स्थित बाल सुधार गृह का है। सोमवार शाम 17 बाल कैदी वार्डनों पर हमला करके फरार हो गए। इस हमले में मौके पर तैनात 3 वार्डर घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाल कैदियों के फरार होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने जिले के सभी नाकों के साथ साथ जिले के साथ लगते अन्य जिलों की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया है। पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम करीब 7 बजे उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ बाल कैदी वार्डनों पर हमला करके फरार हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि सभी बाल कैदी मर्डर और रेप जैसे संगीन मामलों में सजा काट रहे थे। इनमें से अधिकतर बाल कैदी रोहतक और झज्जर जिले के हैं। पुलिस ने कहा कि फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। फरार बाल कैदियों की तलाश के लिए अलग अलग टीमें बना दी गई हैं और जल्द ही सभी को पकड़ लिया जाएगा। मिली थी भी ऐसे झगड़ा करके कैदी और अपने मुलाजमों के चोट वगैरह मार के ऑब्जर्वेशन होम से भाग गए, तो हम मौके पे आए और हमने अपनी टीमें सारी लगा दी थी सर्चिंग के लिए। बाद में हमें जो यहाँ के स्टूडेंट है उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि भी हमारे काउंटिंग करके भी 17 हमारे बाल कैदी यहाँ से फरार हो गए। वाकई ये बड़ी लापरवाही बाल सुधार गृह की सामने आई है, जहां पर 17 बाल कैदी जो वहां सजा काट रहे थे फरार हो गए हैं। हमारे साथ इस पर अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई बाल सुधार गृह में? 17 बच्चे फरार हो गए। देखिए नंदिनी जी, जिस प्रकार से मामला सामने आया है ये पहला मामला नहीं है। 12 जून 2017 में भी 6 बाल कैदी जो यहाँ से भाग गए थे, उसके बाद अब ये दूसरा बहुत बड़ा मामला हिसार का आया है। इसमें शाम को 6:15 बजे के करीब जो उनको खाना खिलाने के लिए बैरिक से बाहर निकाला गया, तो शायद वो पहले से इस प्रकार की कोई प्री प्लान्ड अपनी योजना बनाए हुए थे, जिसको लेकर के उन्होंने वहां पर जो संतरी था और उस पर हमला कर दिया। वहां पर जो खिड़की थी उसके उन्होंने डंडे उखाड़े, जिसमें कील वगैरह भी थी, उससे उस पर हमला करके और यहाँ से जो है 17 जो बाल बंदी थे वो वहां से फरार हो गए हैं। जी नंदनी जी बिल्कुल अनूप, इस पूरे मामले को लेकर इसकी गंभीरता को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सभी कैदी थे, कोई रेप के मामले में बाल सुधार गृह में था तो कोई मर्डर के मामले में था। तो ऐसे में जो 17 बच्चे निकले हैं, बेहद गंभीर ये मसला हो जाता है। तो ऐसे में इनको पकड़ने के लिए वापस किस तरीके की किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए नंदिनी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इसकी जांच के लिए उपायुक्त ने आदेश दे दिए हैं। SDM इसकी जांच करेंगे। उसके बाद पकड़ने की अगर हम बात करें तो रात को जैसे इस घटना का पता चला तो पूरे जिला हिसार में नाकाबंदी कर देगी और पूरे प्रदेश में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया कि इस प्रकार से 17 जो बाल कैदी थे यहाँ से भागे हैं उनको पकड़ने के लिए। इसके अलावा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति को या 18 साल के आसपास के कहीं भी इस प्रकार से कोई बच्चे दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। राहगीर हैं इस प्रकार के लोगों को लिफ्ट ना दे। इस प्रकार की बहुत सारी एडवाइजरी भी जारी की गई है और पुलिस इसको उन बच्चों को पकड़ने के लिए जो बंदी थे यहाँ पर 17 बच्चे जो यहाँ से भागे हैं उनको पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई है और खुद SP इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हरियाणा न्यूज के माध्यम से भी यही अपील प्रदेश के लोगों से करना चाहेंगे कि हिसार की बाल सुधार गृह से 17 बाल कैदी फरार हो गए हैं। तो अगर आपको इस तरीके से कोई संदिग्ध नजर आता है अपने आसपास तो जरूर पुलिस को इन्फॉर्म करें। और मुख्य तौर पर जो एडवाइजरी जारी की गई है, आप किसी को भी लिफ्ट देने से बचें और बहुत ज्यादा ध्यान रखें। और कोई भी आपको संदिग्ध नजर आता है तो पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करें। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पानीपत की, जहां पर बढ़ती चोरियों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रशासन ने बाइक चोरी, पशु तस्करी को रोकने के लिए सनौली नाके पर CISF की 3 टुकड़ियां तैनात की हैं, जिसने कामयाबी हासिल करते हुए 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। हालांकि ये जो कार्रवाई है इस इलाके में काफी नहीं है। पुलिस द्वारा हरियाणा और उत्तर प्रदेश बॉर्डर सनौली नाके पर सख्ती जरूरी की गई है, लेकिन पुलिस को शायद अंदाजा नहीं है कि बदमाश वहां यमुना नदी के जरिए आराम से अवैध कारोबार को जोरों पर चला रहे हैं। वहीं इस बारे में पानीपत DSP सतीश वत्स का कहना है कि ये मामला मीडिया के माध्यम से उनके संज्ञान में आया है। वहां पर गश्त बढ़ाई जाएगी और पुलिस इन घाटों पर लगातार निगरानी रखेगी।
जमुना में पानी कम होने की वजह से हमें बहुत खतरा रहता है। यूपी के बदमाश किस्म के टाइप लोग हमें चोरी करके खेतों में भैंसों की उसकी तस्करी स्मगलरी सारी चीज़ें करते हैं यहाँ से घाट से। ये तो जी जैसे 14-15 गांव है ना, जैसे यमुना में पानी कम होगा, पानी कम होने के बाद इन लोगों का यही है कि 2 नंबर के धंधे बस इनके स्टार्ट रहते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर इन लोगों का जो है ना घर परिवार जो है वो 2 नंबर से ही चलता है, ठीक है। ये लोग जो है जमीन जायदाद तो इन्होंने बेच के खा ली। हम एसपी मैडम की तरफ से लगाए गए यहाँ जो व्हीकल चोरी होने के कारण यहाँ पे सनोली नाका लगाया गया है, जहाँ पर हमारी टीम पूरी मुस्तैदी जब व्हीकलों की चेकिंग कर रही है। जो चोरी की घटनाओं में कमी आई है और यहाँ से कोई भी चोरी की बाइक यहाँ से नहीं जा रही है। घाट से हैं वहाँ पर ड्यूटी हमारी रहती हैं और आपने अभी नोटिस में डाला है तो हम चेक करेंगे और वहाँ पर अच्छे से ड्यूटियाँ लगाएंगे ताकि कोई इस तरह की। इस खबर पर जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, अगर बात करें जिस तरीके की स्थितियां इस इलाके में देखने को मिली, हरियाणा यूपी बॉर्डर पर जिस तरीके से चोरी की वारदातें हो रही थी, अब जब प्रशासन ने कमर कसी है तो क्या लगता है अब सुधार होगा, उम्मीद है कोई? देखिए नंदनी, ये कहने वाली बात है। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, कल का वाकया बता दूं मैं, इसके अलावा ये तो आपके सामने है, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं। देखिए यहाँ पर जो है लाल बत्ती चौक के पास 2 शोरूम है, एक जोकी का शोरूम है और एक श्री गणेश कम्युनिकेशन है, जहां पर रात को चोर जो हैं शटर उठाकर घुसते हैं, चोरी कर जाते हैं। और पुलिस का मैं कहूंगा थाना जो है सदर थाना और सिटी थाना मात्र 10 कदमों की दूरी से है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके के मापदंड है। दूसरी बात, जिस तरीके से चोरी की गई है उसको देखकर इस तरीके का लगता है कि कितने शातिर बदमाश है और कितना शातिर गिरोह है ये, कि शटर को उठाता है और एक पतला सा लड़का घुस के वहां के गले से अंदर से पैसा इकट्ठा करके निकल जाता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। और ये 2 थानों का मैं आपको बता रहा हूँ, ये 10 इलाके में जिस तरीके की लूट खसोट चल रही है वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की मिली भगत का संकेत दे रही है। जी, लेकिन यहाँ पर जो खबर है कि पुलिस ने 3 बाइक चोर बदमाशों को गिरफ्तार किया है और 3 बाइक चोर बदमाशों को पकड़ा है, उसे लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इस मामले को लेकर मैं बता दूं कि जिस तरीके से CI1 को सूचना मिली थी, सूचना मिलने के आधार पर उन लोगों ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल उनको इस मामले में लेकर 4 लोगों को जो है अरेस्टिंग भी किया है और फिलहाल जो है उनको न्यायालय में पेश कर आगे के लिए रिमांड लिया जा रहा है। जी बिल्कुल जितेंद्र, यानी जो पूरी प्लानिंग की गई है या चोरों को पकड़ने के लिए जिस तरह की व्यवस्था की गई है, आपके मुताबिक अगर माने तो क्या ये सब सिर्फ दिखावा है लोगों को बताने के लिए कि पुलिस है इलाके में, अन्यथा जो स्थिति है वो बेहद भयानक है, बेहद डरावनी है? चलिए जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो पूरी खबर है ये पुलिस की गैर जिम्मेदाराना कार्य प्रणाली पर है, जहां पर लगातार चोरी की घटनाएं होती रही हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने अब जब कमर कसी है तो भी लोगों को पुलिस की इस कार्रवाई पर शक हो रहा है। और इसी बीच आपको बता दें, फरीदाबाद पुलिस ने भी 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिनके पास से पुलिस ने एक ऑटो, एक मोटरसाइकिल और अवैध हथियार बरामद किए हैं। आपको बता दें कि बदमाश ऑटो में सवारियां भरकर गन पॉइंट पर सवारियों से लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने 7 वारदातों को कबूल किया है। हमारी क्राइम ब्रांच फरीदाबाद ने 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है, विकास, अरुण और सोनू को। ये तीनों पे करीब 6-7 मुकदमे दर्ज हैं लूटपाट के। ये अपना सवारियों को ऑटो में बिठाते थे और उनसे उस टाइम फिर बाद में गन पॉइंट पे पैसे छीन लेते थे। तो इसमें हमने तीनों को खेड़ीपुर इलाके से गिरफ्तार किया है। तीनों मौजपुर गांव के हैं, 66 थाने में पड़ता है। और इनसे हमने मोबाइल, वेपन, मोटरसाइकिल और ऑटो रिकवर की है, पैसे भी रिकवर किए इनसे।
और इस खबर पर जानकारी के साथ राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। राजेंद्र, अगर बात करें फरीदाबाद की, तो भले ही पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस का खौफ इन बदमाशों में नहीं है। ये इस बात से पता चलता है कि लगातार फरीदाबाद के अंदर क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। अंजलि, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, लगातार जो यहाँ पर बाइक चोरी है वो उसकी वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, चेन स्नैचिंग है उसकी बढ़ रही हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनसे एक अवैध हथियार और आधा दर्जन जो है चोरी के वाहन और 78,000 रुपए की नकदी भी इनसे बरामद की है, और इन तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है कोर्ट में पेश करने के बाद। तो कहीं ना कहीं लगातार पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद यहाँ पर नजर आते हैं। जी जी बिल्कुल। इस पूरी घटना में राजेंद्र अगर देखा जाए तो कितनी बड़ी कामयाबी से माना जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर राहगीरों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। अगर इस तरीके से ऑटो में सवार लोगों से गन पॉइंट में चोरी की वारदातों को, लूट की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था, तो क्या इनका पूरा एक रैकेट है, या फिर माना जाए कि एक राहत जरूर मिली है फरीदाबाद वासियों को? अंजलि, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तीनों आरोपी रात के समय में ऑटो चलाते थे, और जो सवारी इनके ऑटो में बैठती थी उसको सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ मारपीट करते थे और उससे लूटपाट कर लेते थे। कहीं ना कहीं जो, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो वाहन वहां से गुजरते थे उनको रोककर भी उनसे लूटपाट करते थे और उनका वाहन भी छीन लेते थे। ये तीनों आरोपी पैसा कमाने के चक्कर में ये काम करने लगे थे, ये पुलिस ने यहाँ पर खुलासा किया है। तो कहीं ना कहीं ये 3 आरोपी पकड़े गए हैं, अन्य जो ग्रुप हैं उनके पीछे भी पुलिस लगी हुई है। लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है, कल भी पुलिस ने छापेमारी की है, तो लगातार जो पुलिस अपने काम पर जुटी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। तो फरीदाबाद में ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो रात के वक्त में ऑटो में सवारियां ले जाते थे और उनसे गन पॉइंट पर लूट को अंजाम देते। और अब वक्त है कोरोना अपडेट का। आपको बता दें बड़ी खबर हरियाणा को लेकर, पिछले 24 घंटे में 1066 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। गुरुग्राम में 274 और फरीदाबाद में 162 नए केसेस। हिसार की बात करें तो 61 और रेवाड़ी में 64 नए मामले सामने आए। सोनीपत में 50, कुरुक्षेत्र में 51। प्रदेश में 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत हुई है। अब तक कुल 1592 कोरोना मरीजों की मौत। हरियाणा में कुल 1,43,221 केसेस सामने आ चुके हैं। एक दिन में 1225 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। वहीं कुल 1,31,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। और कोरोना अपडेट ले लेते हैं। जगदीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं कालावली से, सीधा उनका रुख करेंगे। जगदीश, अगर कालावली में पिछले 24 घंटे की स्थिति के बारे में बात करें तो क्या स्थिति है फिलहाल? जी नंदनी, अगर बात की जाए जिला स्तरीय तो अभी तक जो टोटल पॉजिटिव केस है 4368 केस आए हैं। एक्टिव जो ठीक केस हुए हैं 3869 जो केस ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस की बात करें तो 427 केस हैं। नए केस जो कल की बात की जाए सिरसा की तो 42, जिला स्तरीय बात की जाए तो 42 केस जो कल नए आए हैं। अगर 72 केस जो 72 लोगों की अभी तक कोरोना के कारण डेथ हो चुकी है। नंदनी, अगर कालावाली की बात करें तो कालावाली में भी कोरोना जो है पैर पसार रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ट्रैवलिंग के कारण जो कोरोना पॉजिटिव लोग आ रहे हैं। जी नंदनी। जी बिल्कुल। वही एक यहाँ राहत की बात जगदीश ये भी है कि देश भर में भी और प्रदेश भर में पिछले 24 घंटों में आंकड़ों में थोड़ी बहुत गिरावट जरूर देखने को मिली है। लेकिन ये भी लोगों को समझना है लगातार कि चाहे कोरोना का एक पॉजिटिव केस हो, चाहे 1000 केसेस हो, खतरा उतना ही है, क्योंकि ये संक्रमण बहुत आसानी से फैल जाता है। अब ऐसे में ये जो राहत मिल रही है हरियाणा के अंदर, क्या इसका असर आपके क्षेत्र में देखने को मिल रहा है?
जी नंदनी, बिल्कुल थोड़ा बहुत राहत जो सिरसा अगर कलावाली की बात करें तो बिल्कुल मिली हुई है, लेकिन लोगों को कोरोना को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। अभी भी हथियार बरतने की जरूरत है कि भला कि केस बिल्कुल कम हो रहे हों, लेकिन इतना खतरे से बाहर हम अभी नहीं कहा जा सकता कि हम मास्क का प्रयोग ना करें, सैनिटाइज का प्रयोग ना करें। जो सोशल डिस्टेंस है उसकी जो दूरी है उसको छोड़ दें। ऐसे हमें लोगों को हथियार बरतना चाहिए कि कम से कम ध्यान रखना चाहिए, अपने आप को बचाव करना चाहिए और लोगों को सचेत रहना चाहिए। जी नंदनी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो ये थे कालावली के हालात, जहां पर बता रहे थे जगदीश की लगातार आंकड़ों में गिरावट आ रही है और वहीं प्रदेश और देश में भी कोरोना के केसेस में थोड़ी गिरावट इन दिनों आई है, जो कि राहत की खबर है। इसी के साथ हल्का हलचल में इतना ही।